ये कहानी दो ऐसी खूबसूरत लड़कियों की है जो गलती से तीन अनजान लड़कों के बीच फंस जाती हैं। ये लड़के पैसे कमाने के लिए इन लड़कियों से गलत काम करवाते हैं और हर रोज इन्हें नए कस्टमर्स को बेच देते हैं। जब इन लड़कियों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो ये लड़के इनको मारने का प्लान बनाते हैं। ये दोनों लड़कियां इन लड़कों के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुकी होती हैं, मगर क्या ये इनसे बच पाती हैं और क्या ये लड़कियां इन लड़कों से बदला ले पाती हैं? कहानी बहुत ही अनोखी है। फिल्म की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम कैटी और नैन्सी होता है। ये दोनों एग्रीकल्चर की स्टूडेंट होती हैं और आगे की स्टडी के लिए न्यूयॉर्क के फार्म में जाने वाली थीं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थीं कि इसी बहाने ये न्यूयॉर्क भी घूम लेंगी। इन दोनों के अंकल जैसन इन्हें लेने आते हैं। ये दोनों उनके साथ उनके घर चली जाती हैं, जहां उनकी मुलाकात जैसन की गर्लफ्रेंड से होती है। जैसन की गर्लफ्रेंड इन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अंकल जैसन एक FBI एजेंट होते हैं। ये जानकर इन लड़कियों को भी कुछ अनोखा करने का मन करता है। ये दोनों नए शहर में अपना नाम बदल लेती हैं। कैटी अपना नाम हैदर और नैन्सी अपना नाम रैपली रखती है। अगली सुबह जैसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है ताकि उन्हें न्यूयॉर्क की बस पकड़ा सके। जैसन भी उनके साथ खड़े होकर बस का इंतजार करता है। तब नैन्सी कहती है कि हम चले जाएंगे और फार्म पहुंचकर आपको मैसेज कर देंगे। तब जैसन उन्हें कोड वर्ड का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। तब कैटी कहती है कि जब वह हर तरह से सेफ होगी तब एप्पल लिखकर भेजेगी। अंकल जैसन कहते हैं कि अल्फाबेट हमेशा चेंज करते रहना जिससे तुम्हारे कोड का किसी को भी पता ना चल सके, यानी कि एक कोड का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही करना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोड से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं। अंकल जैसन के जाने के बाद दोनों लड़कियां पास के एक कैफे में कॉफी पीने जाती हैं। वहीं पर वे दो लड़के भी आ जाते हैं जो उन्हें रोड पर देख रहे होते हैं। वे दोनों अपना नाम जेड और लूकस बताते हैं। वे दोनों इन लड़कियों से बात करने लगते हैं। बातचीत के दौरान ये दोनों अपना नाम हैदर और रेप्सी बताती हैं। ये दोनों बताती हैं कि हम एग्रीकल्चर फार्म जा रहे हैं। वे दोनों लड़के कहते हैं कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, आप लोग चाहो तो हम आपको छोड़ सकते हैं। कैटी उन्हें मना कर देती है। जब जेड और लूकस जाने लगते हैं तो नैन्सी कैटी को साथ चलने के लिए मना लेती है। इस तरह दोनों उन लड़कों के साथ एग्रीकल्चर फार्म के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में ये दोनों गाड़ी एक घर की तरफ मोड़ देते हैं जो कि जंगल के बीच बना हुआ था। ये देखकर कैटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती हैं और उन्हें फार्म चलने के लिए कहती हैं। तभी घर के अंदर से जेड और लूकस की मॉम आती हैं और उन्हें अंदर लेकर चली जाती हैं। वे कहती हैं कि चाय पीकर जेड और लूकस आपको छोड़ देंगे। उसी वक्त अंकल जैसन का मैसेज आता है। तब कैटी उन्हें कोड में एप्पल लिखकर मैसेज कर देती है कि वह ठीक और सेफ है। अंकल जैसन सोचते हैं कि वे फार्म पहुंच चुकी हैं। इसके बाद जेड और लूकस की मां उन्हें कुछ खाने के लिए देती हैं, जिसे खाने के बाद उन्हें नशा सा होने लगता है। वे समझ जाती हैं कि वे खतरे में हैं और वे तुरंत बाहर की तरफ भागती हैं, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाती और बेहोश होकर गिर जाती हैं। जिसके बाद जेड और लूकस उन्हें उठाकर अंदर ले आते हैं। जब इन दोनों को होश आता है तो वे अपने आप को एक जंगल में कंटेनर के साथ बंधा हुआ पाती हैं। ये सब देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। उसी वक्त जेड आकर उन्हें बताता है कि तुम जंगल में ऐसी जगह हो जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, इसीलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। उसी वक्त बोरिस नाम का एक आदमी आता है और नैन्सी से कहता है कि तुम्हारे मोबाइल पर किसी जैसन का मैसेज आया है। तुमने लास्ट मैसेज के साथ एप्पल लिखा है, इसका क्या मतलब है? कैटी उसे बताती है कि ये एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि हम सेफ हैं। तब बोरिस दोबारा मैसेज लिखता है कि हम ठीक हैं और फन कर रहे हैं। साथ ही वे एप्पल लिखकर भी भेज देता है। जिसके बाद ये लड़के उन लड़कियों को सामने ही नहाने के लिए कहते हैं। तभी एक पुलिस वाला वहां पर आ जाता है और उन्हें कहता है कि इन लड़कियों को छोड़ दो। वे लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं कि पुलिस उन्हें बचाने आ गई है और वे अब सेफ अपने घर पहुंच जाएंगी। मगर बाद में पता चलता है कि शेरिफ भी उनके साथ मिला हुआ है। ये देखकर वे दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें छोड़ दें, लेकिन वे उनकी एक नहीं सुनते। इसके बाद शेरिफ वाइग्रा की एक गोली खाता है और अपने लिए कैटी को चुनता है। इसके बाद शेरिफ कैटी को उसी के कंटेनर में ले जाता है जहां वह
उसके साथ बहुत बुरी तरह से जबरदस्ती करता है। इधर जैसन को कैटी और नैन्सी की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि कैटी के मोबाइल से जो मैसेज आया था उसमें एप्पल में अल्फाबेट चेंज नहीं थे और एप्पल वर्ड को 2 बार इस्तेमाल किया गया था, जिससे जैसन को शक हो जाता है। इधर वे लोग कैटी के कंटेनर में एक नशेड़ी आदमी को भेजते हैं, जो जलती हुई सिगरेट से उसे बहुत बुरी तरह से जलाता है। इसके बाद वे कैटी के साथ भी जबरदस्ती करता है। इसका मतलब ये लोग उनसे जबरदस्ती धंधा करा रहे थे। इन सब में शहर का शेरिफ भी इनके साथ मिला हुआ था। इधर जैसन एग्रीकल्चर फार्म में फोन करके पता करता है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां वहां पहुंची ही नहीं हैं। जैसन समझ जाता है कि ये दोनों किसी मुसीबत में फंस चुकी हैं और जल्द ही वे उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ता है। इधर कैटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था। अब जो अगला कस्टमर आने वाला था उसके आने से पहले उनके चेहरे पर मास्क पहना दिया जाता है। वह कस्टमर भी अपने चेहरे पर एक सुअर वाला मास्क लगा लेता है। इसके बाद जेड और लूकस इन दोनों के चेहरे से मास्क उतारकर इनके चेहरे दिखाता है। कैटी और नैन्सी सुअर वाला मास्क देखकर और भी ज्यादा डर जाती हैं। कस्टमर नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ बहुत बुरी तरह से जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद जब कैटी नैन्सी को देखती है तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इधर जैसन जब जंगल के पास के पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे शेरिफ मिलता है। जैसन उसे नैन्सी और कैटी के किडनैपिंग के बारे में बताता है। जैसन उसे बताता है कि वे एक FBI एजेंट है। शेरिफ उससे पूछता है कि आपको कैसे पता कि ये दोनों किडनैप हो चुकी हैं। इस पर वह उन्हें एप्पल कोड के बारे में बताता है। इसके बाद शेरिफ बोरिश को सारी बातें बता देता है। बोरिश जेड से कहता है कि कैटी ने गलत कोड दिया है। वह जेड को अकेले में ले जाकर कहता है कि इनके अंकल FBI एजेंट है, इसीलिए इन लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। साथ ही हमें शहर से नई लड़कियों को भी लाना पड़ेगा ताकि हमारा काम चलता रहे। कैटी छुपकर इनकी बातें सुन लेती है। इसके बाद बोरिश कैटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। इधर जैसन उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां ये दोनों पहले आई थी। जैसन वहां काम कर रहे एक आदमी से कैटी और नैन्सी की फोटो दिखाकर पूछता है। तब वह उसे बोरिश की गाड़ी के बारे में बताता है। कैटी नैन्सी को बताती है कि वे लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसी वक्त जेड और बोरिश उसी नशेड़ी आदमी को वहां लेकर आते हैं। वे कहते हैं कि हम जल्दी वापस आएंगे, तब तक तुम इन पर नजर रखना। उन दोनों के जाने के बाद कैटी उस नशेड़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। पास आने पर वे जोर से उसके गले को काट लेती है। ज्यादा खून निकलने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वे दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर पास ही छुप जाती हैं। जब शेरिफ वहां आता है तो वह चुपके से उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती हैं। वे दोनों एक स्टोर में जाकर बहुत ही खतरनाक सामान खरीदती हैं। ऐसा लगता है कि उनका इरादा बहुत ही खतरनाक था। कैशियर के पास जाकर वे सबसे पहले बोरिश के घर का एड्रेस पूछती हैं। कैशियर उन्हें बोरिश के घर का एड्रेस बता देता है। इधर जैसन भी कार इंश्योरेंस कंपनी में जाकर बोरिश के घर के एड्रेस का पता कर लेता है। इधर बोरिश अपने घर में म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी कैटी और नैन्सी आकर टेनिस बॉल में कीले लगाकर उसके चेहरे पर मारती हैं, जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक टेबल के साथ बंधा हुआ पाता है। बोरिश उन्हें पैसों का लालच देता है, लेकिन उन्हें तो बदला लेना है। सबसे पहले वे उससे सुअर के मांस वाले आदमी का नाम और पता पूछती हैं। ये जानने के बाद वे किलो वाला बैट उसके पिछवाड़े में घुसाकर मार देती है। उसी वक्त जैसन भी बोरिश के घर पहुंच जाता है। बोरिश की चीख सुनकर वह अंदर आता है तो देखता है कि बोरिश मरा हुआ है। उसे घर के पीछे से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां पहुंचता है तो दोनों वहां से जा चुकी होती हैं। इसके बाद जैसन शेरिफ के पास आता है और वहीं खड़े होकर कैटी को फोन लगाता है। कैटी का फोन शेरिफ के पास ही बजता है। जैसन समझ जाता है कि शेरिफ को सब पता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शेरिफ उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। इधर कैटी और नैन्सी एक चर्च के पास जाती हैं। असल में सुअर वाले मास्क वाला आदमी इसी चर्च का फादर होता है। वे दोनों चर्च के अंदर चली जाती हैं। सामने से नैन्सी बेसबॉल लेकर उसके पास जाती है। फादर उसे पहचान लेता है। तभी पीछे से कैटी उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वे दोनों फादर को अपनी गाड़ी में बांधकर काफी दूर तक घसीटती हैं। इसके बाद वे एक स्टोर से पेट्रोल और माचिस खरीदती हैं, जिसके बाद वे दोनों फादर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा ही जला देती हैं। अब हम शेरिफ को देखते हैं, जिसने अपने घर में जैसन को बांध रखा होता है। शेरिफ दो नई लड़कियों को अपने घर में किडनैप करके लाता है। वह उनके साथ
कुछ करता इससे पहले कैटी और नैन्सी वहां पर आ जाती हैं। कैटी उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वे दोनों शेरिफ की गन में एक गोली डालकर शेरिफ से गेम खेलती हैं। कभी नैन्सी उसे गोली मारती है तो कभी कैटी, लेकिन वह हर बार बच जाता है। इस तरह से शेरिफ बुरी तरह से डर जाता है। अंत में शेरिफ मुस्कुराता है, उसे लगता है कि वह बच गया है। तभी कैटी उसके सर को गोली से उड़ा देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी उन दोनों लड़कियों को आजाद करके अंकल जैसन को खोलने के लिए कहती हैं। दोनों लड़कियां जैसन को आजाद करती हैं और कहती हैं कि ऐसा करने के लिए उन्हें 2 लड़कियों ने कहा है। जैसन समझ आता है कि ये और कोई नहीं, कैटी और नैन्सी ही हैं। अब हम जेड और लूकस की मॉम को देखते हैं जो अपने घर में ड्रिंक कर रही थी। अचानक से वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। उन दोनों ने जेड को भी उसके सामने बांध रखा था। कैटी और नैन्सी बेसबॉल से जेड पर अटैक करके उसे गिरा देती हैं। इसके बाद वे दोनों उसे बेसबॉल से पीट कर मार डालती हैं। इसके बाद जेड की मां को लूकस के सामने ले जाती है। वह गन की नोक पर लूकस को अपनी मां को बेसबॉल से मारने के लिए कहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। तब नैन्सी उसे गन से शूट कर देती है। ये देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। बाद में गन को साफ करके लूकस के हाथ में थमा देती है, जिससे पुलिस को लगे कि ये सभी आपस में लड़कर मर गए हैं। ये सब करने के बाद नैन्सी और कैटी लूकस की माँ की तरफ बढ़ती हैं। लूकस की माँ उन्हें पैसों का लालच देती है। ये सुनकर वे दोनों हंसने लगती हैं और एक कटर मशीन से उसका गला काट देती हैं। कुछ दिनों बाद जैसन कैटी और नैन्सी के घर जाते हैं और वे दोनों दोबारा से एग्रीकल्चर फार्म जाती हैं। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, इन लड़कियों का बदला आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें